कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस की सुबह से। हवेली के बड़े बड़े झूमर की रोशनी अभी पूरी तरह मंद नहीं हुई थी और किचन से आती चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बाहर लॉन में माली फूलों को पानी दे रहा था, लेकिन घर के अंदर माहौल में एक अजीब सा तनाव था। किचन में तान्या, काजल और मनीषा एक कोने में खड़ी फुसफुसा रही थीं। उनकी आवाज़ें धीमी थीं, लेकिन शब्दों में तीखापन साफ महसूस हो रहा था। तान्या ने हल्के गुस्से से कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, गीतांजलि आखिर चाहती क्या है? मायरा और अभीरा को थोड़ा वक्त दे दे ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। काजल ने तुरंत हामी भरी, हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, उसे तो हर वक्त दखल देनी है, किसी न किसी बहाने से बीच में आना है। मनीषा ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, असल में न, उसे लगता है कि सब कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर चीज़ें उसके कंट्रोल में न हो तो जैसे उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। उनकी बातें बढ़ ही रही थीं कि तभी किचन का दरवाज़ा धीरे से खुला। वहाँ खड़ी थी गीतांजलि, सफ़ेद गुलाबी साड़ी में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में छुपी हुई नाराज़गी। उसने एक पल के लिए सबको देखा और फिर सीधे बोली, मैं उन्हें रोक नहीं रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि अभीरा जल्दी से जल्दी अंशुमन के साथ शादी कर ले, लेकिन लगता है कि अभीरा खुश रहना ही नहीं चाहती। यह सुनते ही तान्या और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हों, लो फिर शुरू हो गई। मनीषा, जो शुरू से ही मौका तलाश रही थी, तुरंत आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक नाश्ते की प्लेट थी। वह गीतांजलि के पास आई और प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप नाश्ता ले लो। मैं तो चाहती हूँ कि आप नाश्ता खाएं। गीतांजलि ने जैसे ही प्लेट पकड़ने की कोशिश की, मनीषा ने प्लेट को जोर से दबाए रखा और आखिरी शब्दों में एक ताना जोड़ दिया, लेकिन लगता है कि आप नाश्ता खाना ही नहीं चाहती। किचन में एकदम सन्नाटा छा गया। तान्या और काजल ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर सब साफ झलक रहा था। गीतांजलि का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। बस एक तीखी नज़र मनीषा पर डालकर वह वहां से बाहर निकल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर आते ही गीतांजलि के दिमाग में मनीषा की बातें गूंजने लगीं। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि उसके हर कदम पर सवाल खड़े करने की एक चाल थी। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं मायरा और अभीरा के बीच की दूरी बढ़ा रही हूँ, या ये सब मुझे गिराने के लिए एक प्लान है? उधर किचन में मनीषा, तान्या और काजल अपनी जीत का जश्न मनाने लगीं। मनीषा ने धीमी आवाज में कहा, आज तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी शुरू होगी। तान्या ने पूछा, मतलब? मनीषा ने एक चालाक मुस्कान दी, मतलब ये कि हम गीतांजलि को इतनी बार नीचा दिखाएंगे कि वो खुद घर के मामलों से दूर हो जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किचन के बाहर दरवाजे के पास खड़ी मायरा ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। मायरा की आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अभीरा को कॉल करने लगी, लेकिन तभी कॉल कट हो गया, क्योंकि ठीक उसी समय अरमान वहां पहुंच गया। अरमान ने मायरा के चेहरे का तनाव देखकर पूछा, क्या हुआ? मायरा झिझक गई, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन अरमान ने महसूस किया कि बात सिर्फ सिर दर्द की नहीं है। दूसरी तरफ गीतांजलि अपने कमरे में बैठी पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही थी। हर फोटो उसे अतीत की याद दिला रही थी, जब परिवार में प्यार और इज्जत थी, न कि चालाकियां और ताने। उसने खुद से वादा किया, अगर ये लोग मुझे तोड़ने की सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अब मैं खेल उनके तरीके से खेलूंगी। और तभी उसने मनीषा, तान्या और काजल को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगली सुबह पोदार हाउस में माहौल बिल्कुल सामान्य था, कम से कम ऊपर से तो, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार अपनी अपनी चाल चल रहा था। मनीषा को लगता था कि उसने गीतांजलि को चुप करा दिया है, लेकिन असल में उसने उसके अंदर की आग भड़का दी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। क्या गीतांजलि अपनी गलती मानेगी या फिर मनीषा और उसकी टीम को मात देने के लिए कोई बड़ा दांव खेलेगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, रिश्तों की परीक्षा, दोस्ती में दरार और सच झूठ का खेल। आपका क्या मानना है? क्या गीतांजलि अब बदल जाएगी या वो और खतरनाक हो जाएगी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी जगत की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।